हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज सीखने का, दूसरी भाषा सीखने का लाभ, बेनिफिट्स। ओके, इन टूडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, आज के वैश्वीकृत दुनिया में द एबिलिटी टू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज इज़ नो लॉन्गर अ लग्जरी, यानी कि जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है टू स्पीक, बोलने की, मोर देन वन लैंग्वेज, यानी एक भाषा से ज़्यादा बोलने की जो क्षमता होती है, काबिलियत होती है, इज़ नो लॉन्गर, ये अब और ज़्यादा, अ लग्जरी, ये अब और ज़्यादा ऐशो आराम नहीं रह गई है, बट अ नेसेसिटी, ये क्या हो गई है, ये आवश्यकता बन गई है। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर कोई एक भाषा से ज़्यादा भाषा बोल रहा है तो वो क्या होता था, वो एक लग्जरी मानी जाती थी, शायद ऐसा। लेकिन अब ये क्या हो गई है, ये नेसेसिटी हो गई है। लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज प्रोवाइड्स न्यूमरस एडवांटेजेस, यानी कि सीखना, लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा सीखना, प्रोवाइड्स, ये हमें प्रदान करता है, न्यूमरस एडवांटेजेस, यानी कई एडवांटेजेस, कई लाभ हमें ये प्रोवाइड करता है, हमें देता है। नॉट ओनली इन कम्युनिकेशन, ना केवल संचार करने की फील्ड में, बट लेकिन ऑल्सो इन मेंटल डेवलपमेंट, लेकिन ये मानसिक विकास में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, एजुकेशन, शिक्षा में करता है, एंड करियर ग्रोथ, और करियर में वृद्धि के लिए करता है। क्या करता है, सेकेंड लैंग्वेज करता है, ठीक है। Studies have consistently shown that bilingual individuals have sharper minds and stronger memory. Studies यानी अध्ययनों में पाया गया है, अध्ययनों ने ये दर्शा दिया है, Studies have consistently यानी लगातार, shown यानी दिखा रहा है, दर्शा रहा है, दैट यह कि बाइलिंगुअल इंडिविजुअल्स यानी ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जो बाइलिंगुअल होते हैं, दो भाषाओं में पारंगत होते हैं, मतलब दो भाषाओं में उनको मास्टरी हासिल रहती है, तो बाइलिंगुअल इंडिविजुअल्स यानी जो बाइलिंगुअल इंडिविजुअल्स होते हैं, बाइलिंगुअल लोग होते हैं, हैव शार्पर माइंड, इनके पास तेज दिमाग होता है, बुद्धि होती है, एंड स्ट्रॉन्गर मेमोरी, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्गर मेमोरी, उनकी याददाश्त जो क्षमता होती है, मेमोरी होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। देयर ब्रेन्स आर मोर फ्लेक्सिबल, उनके जो ब्रेन्स होते हैं, उनका जो मस्तिष्क होता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। एज दे कॉन्स्टेंटली स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस, जैसे वो लगातार कॉन्स्टेंटली स्विच करते रहते हैं, बिटवीन लैंग्वेजेस यानी भाषाओं में स्विच करते रहते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो काफ़ी ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, दिस स्ट्रेंथेन्स देयर कॉग्निटिव स्किल्स, ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है, देयर यानी उनके कॉग्निटिव स्किल्स को। कॉग्निटिव स्किल्स क्या होता है, आपके संज्ञान को, जो आपका दिमाग होता है उसे हम कॉग्निटिव स्किल बोलते हैं, मतलब वहाँ पे आप नई नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, उसे हम कॉग्निटिव स्किल्स बोलते हैं। ओके, सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि कॉग्निटिव स्किल्स क्या है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, समस्या सुलझाना आता है, मल्टीटास्किंग आता है, मतलब आप एक साथ कई चीज़ें कई कार्य कर सकते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग, और निर्णय लेने की क्षमता भी होती है। ओके, इनफैक्ट यहाँ तक कि लर्निंग अनदर लैंग्वेज हैज़ बीन लिंक्ड टू delaying the onset of Alzheimer's disease, a serious age related condition, यानी कि लर्निंग अनदर लैंग्वेजेस, दूसरी भाषाओं को सीखना, हैज़ बीन लिंक्ड, ये जुड़ा हुआ है, टू डिलेइंग द ऑनसेट यानी डिले करने, देरी करने में, शुरुआत में देरी करने में, ऑनसेट क्या होता है, शुरुआत, ठीक है, डिलेइंग द ऑनसेट यानी शुरुआत में देरी। तो ये जो नई भाषा सीखना होता है, लर्निंग अनदर लैंग्वेज हैज़ बीन लिंक्ड, ये जुड़ा होता है टू डिलेइंग द ऑनसेट यानी शुरुआत में देरी करने में, ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज़,
यानी जो अल्जाइमर डिजीज़ होते हैं उनको क्या करता है, उनको देरी कर देता है, उनको डिले कर देता है। अ सीरियस एज रिलेटेड कंडीशन, उम्र से जुड़ी स्थिति जो होती है उसे हम अल्जाइमर बोलते हैं। अल्जाइमर एक बीमारी होती है जो एज रिलेटेड कंडीशन से जुड़ी हुई होती है। ओके, फ्रॉम एन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टूडेंट्स हु लर्न न्यू लैंग्वेजेस, मतलब ऐसे छात्र जो नई लैंग्वेजेस सीखते हैं, नई भाषाएं सीखते हैं, टेंड टू परफॉर्म बेटर इन सब्जेक्ट, यानी वो बहुत ही बेहतर परफॉर्म, बहुत ही बढ़िया परफॉर्म यानी प्रदर्शन कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स यानी विषय में, लाइक मैथमेटिक्स जैसे कि गणित, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पढ़ने की समझ में, एंड राइटिंग और लेखन कला में। दे डेवलप अ स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर, वो डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं अ स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग यानी एक मजबूत समझ को, ऑफ ग्रामर यानी व्याकरण में, वोकैबुलरी शब्दावली में, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर और वाक्य संरचना में, इवन इन देयर नेटिव लैंग्वेज, यहाँ तक कि वो अपने नेटिव लैंग्वेज, वो जो उनका नेटिव लैंग्वेज होता है, जहाँ उनकी जो मातृभाषा होती है, उसमें भी वो क्या कर सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, जैसे कि उसमें भी वो महारत हासिल कर सकते हैं। लाइक जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, अपने नेटिव लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें भी बहुत ही बेहतर समझ ला सकते हैं और काफ़ी कुछ उससे भी सीख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से, लर्निंग अनदर लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा सीखना, प्रोमोट्स ये बढ़ाता है एम्पैथी यानी सहानुभूति को, रिस्पेक्ट सम्मान को, एंड टॉलरेंस सहिष्णुता को। इट ब्रेक्स डाउन बैरियर्स, ये बाधाओं को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। एंड एनकरेजेस एप्रिशिएशन, और सराहना को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है, ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशन यानी दूसरे जो ट्रेडिशंस होते हैं, परंपराएं होते हैं, उनको क्या करता है, उनको अप्रिशिएट करता है, एनकरेज करता है। एंड लाइफ स्टाइल, उनके जीवन शैली को भी क्या करता है, एनकरेज करता है। अ मल्टीलिंगुअल पर्सन बिकम्स अ ब्रिज बिटवीन कल्चर्स, एक जो मल्टीलिंगुअल पर्सन होता है, बहुभाषी व्यक्ति होता है, बिकम्स अ ब्रिज ये सेतु बन जाता है, सेतु होता है, बिटवीन कल्चर्स यानी संस्कृतियों के लिए। ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट, यानी अगर हम प्रोफेशनल पेशेवर फील्ड में देखें, पेशेवर क्षेत्र में देखें, लैंग्वेज स्किल्स इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी, जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, भाषा कौशल होती हैं, वो इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाती हैं, यानी नौकरी की संभावना को भी बढ़ाती हैं। इन आ कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट, आज की जो ये प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार है, मतलब कॉम्पिटिटिव जो जॉब वाली मार्केट है, वहाँ पे क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। बाइलिंगुअल कैंडिडेट्स स्टैंड आउट, जो बाइलिंगुअल कैंडिडेट्स होते हैं, जो बाइलिंगुअल पर्सन होता है, वो स्टैंड आउट यानी वो अलग ही दिखता है, स्टैंड आउट यानी वो अलग ही दिखता है, ये फ्रेजल वर्ब है, स्टैंड आउट। ओके, दे आर मोर लाइकली टू बी हायर्ड फॉर इंटरनेशनल रोल्स, वो ज़्यादा मतलब उनकी संभावनाएं होती हैं, उनकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं हायरिंग करने की, मतलब हायर्ड होने की, फॉर इंटरनेशनल रोल्स यानी अंतर्राष्ट्रीय भूमिकाओं के लिए। कस्टमर सर्विस पोजीशन, ग्राहक सेवा पद के लिए भी, और डिप्लोमेटिक जॉब्स और राजनयिकी जॉब के लिए भी उनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे, वो हायर हो जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। इन कंक्लूज़न, निष्कर्ष में हम बात करते कि अभी हमने जो पूरे पैराग्राफ में, पूरे एडिटोरियल में क्या पढ़ा, उसके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। क्या ये द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज आर वास्ट, जो बेनिफिट्स है, लाभ है, ऑफ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा को सीखने के जो लाभ हैं, आर वास्ट यानी ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट हैं, विशाल हैं। एंड लाइफ एनहेंसिंग, और जीवन को बेहतर बनाने वाली हैं।
इट इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन, ये मस्तिष्क की कार्य क्षमता को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, सुधारते हैं। ओपन्स डोर्स टू करियर अपॉर्चुनिटी, यानी करियर के अवसर को क्या करते हैं, करियर के लिए ये दरवाजे खोलते हैं, मौके देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं। एंड डीपेंस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, और जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है, सांस्कृतिक समझ होती है, उसको डीपेन करते हैं, उसको और गहरे करते हैं। इन आ वर्ल्ड दैट ग्रोइंग मोर इंटरकनेक्टेड ईच डे, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए आज की इस दुनिया में लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी दूसरे भाषा को सीखना, लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज यानी दूसरे भाषाओं को सीखना इज़ नॉट जस्ट हेल्पफुल, ये ना केवल मददगार हैं, इट्स एसेंशियल, ये अत्यंत आवश्यक है, ये अत्यंत आवश्यक है। तो हमारा पैराग्राफ होता है यहीं से ख़त्म। अब हम देखते हैं वर्ड मीनिंग, जो भी इसमें वोकैब्स है उसके बारे में जानते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है उसे वो क्या है, बाइलिंगुअल। क्या है, बाइलिंगुअल, यानी कि दो भाषाएं जानने वाला। अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, यानी ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाओं को सीखता है। सिनोनिम क्या है इसका, मल्टीलिंगुअल, पॉलीग्लॉट, डुअल लैंग्वेज स्पीकर, लैंग्वेज स्किल्ड। एंटोनिम क्या होगा, यानी ऑपोजिट वर्ड क्या होगा इसका, मोनोलिंगुअल, यूनिलिंगुअल, सिंगल लैंग्वेज स्पीकर। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव, इसका हिंदी क्या है, संज्ञानात्मक, रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग एंड मेमोरी। सिनोनिम मेंटल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, रेशनल। एंटोनिम क्या है, इमोशनल, फिजिकल, इंस्टिंक्टिव, नॉन रेशनल। अगला वर्ड है कम्युनिकेशन, यानी संचार, शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। सिनोनिम क्या है, इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन, डायलॉग, ट्रांसमिशन। एंटोनिम साइलेंस, मिसकम्युनिकेशन, आइसोलेशन, डिस्कनेक्ट। अगला वर्ड है मेमोरी, यानी स्मृति। इसकी इंग्लिश क्या है, द एबिलिटी टू रिमेंबर पास्ट इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस। सिनोनिम रिकॉल, रिकलेक्शन, रिमेम्बरेंस, रिटेंशन। एंटोनिम फॉरगेटफुलनेस, एमनेसिया, ऑब्लिवियन, इग्नोरेंस। अगला वर्ड है मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ कई कार्य करना, डूइंग मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। सिनोनिम जगलिंग, हैंडलिंग, मल्टीपल टास्क, स्विचिंग टास्क, टाइम शेयरिंग। एंटोनिम क्या होगा इसका, सिंगल टास्किंग, फोकसिंग, वन ट्रैक, यूनिटास्किंग। हमारा अगला वर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन, एबिलिटी टू अडेप्ट और चेंज ईजिली। सिनोनिम अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी, वर्सेटिलिटी, ओपननेस। इसका एंटोनिम क्या है, रिजिडिटी, स्टिफनेस, स्टबर्ननेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी। अगला वर्ड है कल्चरल, क्या है, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, रिलेटेड टू ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ एंड लाइफ स्टाइल ऑफ अ ग्रुप। सिनोनिम क्या होगा इसका, एथनिक, ट्रेडिशनल, सोसाइटल, हेरिटेज, रिलेटेड। एंटोनिम अनकल्चर्ड, मॉडर्नाइज्ड इन सम कंटेक्स्ट, ओके, अनरिफाइंड, नॉन ट्रेडिशनल। नेक्स्ट इज एम्पैथी, यानी सहानुभूति, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग अदर्स फीलिंग। सिनोनिम कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथी, सेंसिटिविटी। अब एंटोनिम देखते हैं, अपैथी, इंडिफरेंस, क्रुएलिटी, कोल्डनेस। अगला वर्ड है ग्लोबलाइज्ड, यानी वैश्वीकृत, कनेक्टेड और स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। सिनोनिम इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सल, क्रॉस बॉर्डर। एंटोनिम लोकल, रीजनल, रिस्ट्रिक्टेड, आइसोलेटेड। अगला वर्ड क्या है, अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर, अ फेवरेबल चांस टू डू समथिंग। ओके, सिनोनिम क्या होता है, चांस, पॉसिबिलिटी, ऑप्शन, ओपनिंग। एंटोनिम ऑब्स्टेकल, बैरियर, हिंड्रेंस, लिमिटेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।